आज देश भर में मनाया जा रहा है 75वां थल सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को दी शुभकामनाएं। नेपाल में हुआ एक बड़ा विमान हादसा, 5 भारतीयों सहित 40 यात्रियों की मौत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। रासुका का किया विरोध। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज 75वां थल सेना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 75वां थल सेना दिवस समारोह बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यह पहला अवसर है जब यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी से बाहर किया जा रहा है। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और थल सेना दिवस परेड का निरीक्षण किया। परेड में 8 मार्चिंग दस्तों और 5 रेजिमेंटल ब्रास बैंड्स ने हिस्सा लिया। In front of you, the pride of the Indian Army, the Maroon Beret Parachute Regiment, donning the new combat uniform. थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने थल सेना दिवस के अवसर पर सेना कर्मियों, उनके परिवारों और अवकाश प्राप्त सैन्य कर्मियों को बधाई दी है। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सैन्य कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले में प्रदेश के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इस पार्क में शहीद जवानों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इससे लोगों को सैनिकों के शौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह 72 सीटों वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बचाव कार्य जारी है और हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। येती एयरलाइंस के इस विमान में 68 यात्री और संचालक दल के 4 सदस्य सवार थे। यह विमान पूरे हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने सुबह 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरी। करीब 12 मिनट बाद 10:07 पर नियंत्रण कक्ष से इसका संपर्क टूट गया। एयरलाइंस की ओर से 40 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। के पहले एक बात के लिए हम मांग करते हैं, पहले तो कांग्रेस इसके लिए श्वेत पत्र जारी करे। इस फैसले को 12 दिन छुपाया किया गया। उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी व्यवस्था की बनी है कि नया आपातकाल लगाना पड़ा। इस दृष्टि से लोकतंत्र की हत्या है और ये आपातकाल के हम विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे काले कानून को सरकार तत्काल वापस ले। छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू में, जो हम कहते हैं शांति का टापू है छत्तीसगढ़, जहाँ 32% अनुसूचित जनजाति के शांतिप्रिय लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों को कुचलने के लिए इस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है और वो भी एक धर्म विशेष के लोगों के इशारे पे। तो मुझे लगता है कि ये कुचक्र को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में इसका विरोध करेगी और इस फैसले का हम विरोध करते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अब खुद ये मानती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था उनके नियंत्रण से बाहर चली गई है। इस अधिसूचना के माध्यम से
भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से राज्य को आपातकाल में झोंककर तानाशाही पूर्वक शासन चलाने की मानसिकता से लाया गया है। रासुका के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जिसे हर 6 महीने में रिन्यू किया जाता है। अन्य प्रदेशों में भी रासुका कानून लागू किया जाता रहा है। बताइए, इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें है तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज़ को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कोई पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है। हमने कोई विधानसभा में कोई कानून पारित किया है कि मंत्रिमंडल का कोई फैसला है, उसके बारे में बात करें। ये तो रिन्यूअल है और उसकी कॉपी निकाल के दे देते हैं। दिसंबर में हुआ, अरे दिसंबर तो 6 महीने पूरा हुआ, कर दिए रूटीन में, तो उसमें है तब मजा। मतलब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश में 12 तारीख से रासुका लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, जिसका भाजपा सहित अन्य विपक्षी दल के लोग विरोध कर रहे हैं और इसे आदिवासी संस्कृति को कुचलने का षड्यंत्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड के आयोजन से परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है। खैरागढ़ में जिला साहू संघ द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन और शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सर्व समाज की उन्नति और विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साहू समाज बड़ा और संगठित समाज है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, आप सब लोग बहुत बहुत बधाई। सब जन तिली लाड़ू खाक आए हो, मंच में हो रखा है तिली लाड़ू। आज तिल दान करे के, नदी स्नान करे के पावन पर्व, तो आप सब लोग एक बधाई। भक्त माता कर्मा के असीम कृपा। अभी राजीव महोत्सव भी मनाया, हजारों साहू समाज के सब साथी मन, भाई बहनी मन से वहाँ मुलाकात हो रही से। अब आज जिला साहू संघ के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साहू समाज के भवन के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने पतंग उड़ाकर लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज ही के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और उत्तरायण, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने नदियों में स्नान किया। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर कोरबा जिले में केरला समाज के लोगों ने अयप्पा मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की। वहीं सीतामढ़ी स्थित राम मंदिर से भगवान अयप्पा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में केरल की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में थीं। शोभा यात्रा के दौरान केरल के पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। अयप्पा मंदिर के अध्यक्ष प्रदीप कृष्णन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
कोरबा में केरल समाज के लोग मकर संक्रांति महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर कुछ लोग उपवास भी रखते हैं। दुर्ग के राजेंद्र पार्क में आज फल फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दुर्ग नगर निगम द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में रंग बिरंगे फूलों की विभिन्न प्रजातियों से उद्यान सजाया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया। इस अवसर पर श्री वोरा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को विभिन्न प्रजातियों के फल फूल सब्जियों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आयोजन किया गया है। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे शहरवासी आज दिन भर यहाँ पर जुटेंगे और पर्यावरण जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण के कारण ही हमारा जीवन संतुलित होता है। और हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पर्यावरण पूरी तरीके से संतुलित रहे, सबको बराबर ऑक्सीजन मिले ताकि सब स्वस्थ रहे। प्रदर्शनी में लोगों को गुलाब, गेंदा, डहलिया, रजनीगंधा, शेवंती सहित कई प्रजातियों के फूल देखने को मिले। इस प्रदर्शनी में दूसरी दुर्लभ प्रजातियों के सजावटी पौधे भी रखे गए थे। इस दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं को भी फूलों से बने मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि एक ही जगह विभिन्न प्रजातियों के फूलों को देखकर अच्छा लगा और साथ ही उनके बारे में जानकारी भी मिली। है अभी यहाँ फ्लावर्स अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के आए हुए हैं। अभी सीजनल जो है अपना सेवंती हो गया, गेंदा हो गया, रोज़ हो गए, सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, घूम के एंजॉय कर रहे हैं। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग बनाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। प्रदर्शनी में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आज देश भर में मनाया जा रहा है 75वां थल सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को दी शुभकामनाएं। नेपाल में हुआ एक बड़ा विमान हादसा, 5 भारतीयों सहित 40 यात्रियों की मौत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। रासुका का किया विरोध। और मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।